अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ, आपका फिज़िक्स टीचर। नाउ आई स्टार्ट क्लास 9 फिज़िक्स एंड चैप्टर नंबर 2। काइनेमेटिक्स, विच इस नेम इज काइनेमेटिक्स। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम मैकेनिक्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स की फ़र्स्ट ब्रांच है जिससे ये अख़ज़ की गई है। तो मैं फ़िज़िक्स की फ़र्स्ट ब्रांच को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मैकेनिक्स। ये है मैकेनिक्स, फ़िज़िक्स की फ़र्स्ट ब्रांच। ये वो ब्रांच है कि जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं मैकेनिक्स। जिसमें स्टडी करते हैं ओनली मोशन, कि वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं मैकेनिक्स। देखिए, अब मोशन के बारे में हम कैसे पढ़ते हैं। अगर हमारे पास सपोज करते हैं कि ये एक बॉडी है, जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी किस्म की एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इस फोर्स की वजह से ये बॉडी अपने इस ओरिजिन पॉइंट से डिस्प्लेस हो जाती है, यहाँ से किसी और पॉइंट पे चली जाती है। तो यहाँ से इसका जाना, तो ये होता है हमारे पास मोशन। तो इसके ये मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। क्या ये मोशन यहाँ से कर सकती है, क्या ये स्ट्रेट पाथ पे कर सकते हैं, या कर्व पाथ पे कर सकते हैं, या किसी रोटेशन कर सकते हैं। तो जो मोशन प्रोड्यूस हो रहा है अप्लाइड फोर्स की वजह से, तो उस मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि मैकेनिक्स क्या होती है। तो ये है मैकेनिक्स की डेफिनेशन: द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। किसी फोर्स की अप्लाई की वजह से बॉडी में जो मोशन पैदा होता है, उस मोशन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। स्टॉप की रहा। अच्छा, तो मैकेनिक्स को मज़ीद दो ब्रांच में कैटेगराइज किया गया है, जो कि हमारे पास एक है काइनेमेटिक्स और नेक्स्ट है हमारे पास डायनेमिक्स। देखें, अब काइनेमेटिक्स, चूँकि हम सेकंड चैप्टर का नाम देते हैं काइनेमेटिक्स, यह मैकेनिक्स की ब्रांच है जो कि चैप्टर 2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब डायनेमिक्स जो है चैप्टर 3 है, इसे चैप्टर नंबर 3 है। अब काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में फ़र्क क्या है ये देखते हैं। अब जब हम स्टडी करते हैं, तो हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर मैकेनिक्स में स्टडी होती है मोशन, तो जाहिर बात है यहाँ पर भी मोशन की स्टडी ही होगी और काइनेमेटिक्स में भी मोशन की स्टडी होगी। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ से जब फोर्स अप्लाई करते हैं, इस फोर्स के एक्शन की वजह से बॉडी यहाँ से ट्रांसलेट होती है, यानी बॉडी में मोशन पैदा हो जाता है। तो काइनेमेटिक्स में हम ये देखते हैं कि किसकी वजह से यहाँ पर मोशन पैदा हुआ है। हम यहाँ पर कोई वजूहात नहीं देखते हैं कि कितनी फोर्स अप्लाई किया, किसने अप्लाई किया, किस सिमत में अप्लाई हुई, ये नहीं देखते हैं। फोर्स यहाँ पर निगलेक्ट करते हैं विदाउट डिस्कस काज ऑफ मोशन। हम जस्ट के जस्ट यहाँ पर स्टडी करते हैं मोशन के बारे में। हाँ, बॉडी तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेट हो चुकी है, लेकिन किस किस्म की मोशन इसमें प्रोड्यूस हो चुका है। क्या ये लीनियरली यहाँ से ट्रांसलेट हुई, क्या ये किसी कर्व पाथ पे ट्रांसलेट हुई, या किसी इरेगुलर पाथ पे ये ट्रांसलेट हुई। तो इसके जस्ट मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। सो दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। जबकि डायनेमिक्स की अगर बात की जाए, यहाँ पर हम दो टर्म्स को पढ़ते हैं। एक जो काज करने वाली, मोशन काज करने वाली टर्म को भी पढ़ते हैं, जो कि हम फोर्स कहते हैं। जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक इस बॉडी में मोशन पैदा
नहीं होता है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी यहाँ से ट्रांसलेट होती है दूसरी तरफ, तो उस दौरान बॉडी में मोशन, कंप्लीटली मोशन पैदा होता है। तो डायनेमिक्स में हम इस फोर्स के साथ साथ इसके मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, यानी फोर्स प्लस मोशन स्टडी करते हैं कि कितनी फोर्स अप्लाई हुई, कैसे फोर्स अप्लाई हुई, किसने अप्लाई किया और किस सिमत में अप्लाई हुई। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं, डायनेमिक्स कहते हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में दीजिए। आते हैं इसकी डिफिनेशन की तरफ, डिफिनेशन लिख देता हूँ। ये है काइनेमेटिक्स की डिफिनेशन, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन विदाउट काजिंग डिस्कस काजिंग ऑफ मोशन इज कॉल्ड, जिसमें हम किसी मोशन के काज के बारे में डिस्कस नहीं करते, जस्ट मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। जबकि डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स एंड विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन विद कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड, जिसमें मोशन के साथ साथ उसके काज भी पढ़ते हैं, सो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। अब आगे जाते हैं काइनेमेटिक्स के बाद। अच्छा, हमने बात की है हम स्टडी करते हैं मोशन, बार बार हम पढ़ते हैं कि हम मैकेनिक्स में मोशन के बारे में पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में मोशन विदाउट डिफरेंस ऑफ फोर्स, जबकि डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन के साथ भी पढ़ते हैं। तो अब ये मोशन है क्या चीज़, मोशन से पहले हम स्टेट ऑफ बॉडी को डिस्कस करते हैं कि स्टेट ऑफ बॉडी क्या है। स्टेट ऑफ बॉडी, तो देखिए हमारे पास कोई भी बॉडी हो तो हमेशा के लिए दो ही स्टेट होते हैं, या तो बॉडी रेस्ट में हो सकती है या बॉडी मोशन में। तो रेस्ट और मोशन ये क्या चीज़ है, देखें हमारे पास दो है, एक हमारे पास मोशन कहते हैं जबकि सेकंड हमारे पास रेस्ट है। तो रेस्ट और मोशन में क्या फ़र्क है, बार बार हम पढ़ते हैं, हम स्टडी ऑफ मोशन ही करते हैं। तो मोशन क्या है, देखें अब अगर हमारे पास कोई भी रेफरेंस पॉइंट हो, सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, पी पॉइंट का नाम मैं देता हूँ, यह है इसका ओरिजिन। इस ओरिजिन से इस सम रेफरेंस पर यहाँ पर यह पॉइंट मौजूद है। मैं सपोज करता हूँ यहाँ पर है एक वाई 2y और यहाँ पर मैं करता हूँ 3x। तो ये है हमारे पास y एंड 2x पॉइंट पर, यानी 2-3 पॉइंट पर ये पॉइंट मौजूद है। यहाँ पर मैं एक बॉडी को स्टैंड कर देता हूँ, ये बॉडी फॉर एग्जांपल। तो जब टाइम गुजरने के साथ साथ अगर ये बॉडी अपने ओरिजिन पोजीशन p पोजीशन को चेंज करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ ओरिजिन, इसके लिहाज से ये बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगी, या तो इसके करीब आ जाए या इससे दूरी पे जाए, तो उस स्टेट को कहते हैं मोशन। अब टाइम गुजरने के साथ साथ ये बॉडी सपोज करते हैं यहाँ से डिस्प्लेस करे, अगर यहाँ पर आ जाए, इस क्यू पॉइंट पर यहाँ पर स्टैंड हो जाए, तो यहाँ से यहाँ तक जो पोजीशन चेंज कर रहे हैं, सो दिस स्टेट इज नोन एज मोशन। कि बॉडी यहाँ से आ रही थी, यहाँ से मूव कर दिया पी पॉइंट से क्यू की तरफ जा रही है, तो जब पी से क्यू की तरफ जाएगी उस सूरत में बॉडी का जो स्टेट होगा वो रेस्ट ही होगा, सॉरी मोशन ही होगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एक बॉडी ये टाइम के साथ साथ अगर यहाँ से आ जाए, मेरी राइट से लेफ्ट की तरफ आ जाए, तो इस सूरत में राइट से लेफ्ट की तरफ आना, सो दैट इज कॉल्ड मोशन। अगर ये बॉडी अपना ओरिजिन पोजीशन टाइम गुजरने के साथ साथ चेंज ना करे, फॉर एग्जांपल ये बॉडी यहाँ पर थी पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे ही रहे, क्यों तक न पहुँच जाए, टाइम तो गुजर रहा है लेकिन बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही, वही पोजीशन पे है 2-3 पे। तो इसका मतलब है बॉडी टाइम तो गुजर रहा है लेकिन अपना स्टेट को चेंज नहीं कर रहे, तो ऐसी हालत को कहते हैं रेस्ट। कि बॉडी अपना स्टेट को चेंज ना करे टाइम के साथ साथ, या इस ओरिजिन के लिहाज से चेंज न करे, तो इसको कहते हैं रेस्ट। अब मैं एग्जांपल दूं यहाँ कि मेरे पास ये पेन है, अगर टाइम गुजरने के साथ साथ ये चेंज ना करे अपना पोजीशन, सो दिस इज कॉल्ड रेस्ट। लेकिन अगर ये चेंज करे, इसे कहते हैं मोशन।
एक और एग्जांपल यहां पर मैं दूं, अगर हमारे पास ये एक बॉडी है, इस पोजीशन पे खड़ी है, इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, यहां पर एक ऑब्जर्वर है, यहां पर ऑब्जर्वर, स्टॉप। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बॉडी है, बॉडी ए पोजीशन में, बॉडी ए है, ओ पोजीशन पे यानी ओरिजिन पे है, ये है इसका ऑब्जर्वर। इसके लिहाज से अगर इसकी फासला यहां पर, अब ये 4 मीटर सपोज करते हैं, लेकिन अब टाइम गुजरने के साथ साथ अगर ये बॉडी यहां से मूव करती हुई यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, तो अब हम कहते हैं कि यहां पर फासला 3 मीटर आ गया। तो इसका मतलब है ये बॉडी इसके करीब आ रही है, इसका मतलब है कि बॉडी यहाँ से ट्रांसलेट हो रही। तो टाइम के साथ इस ऑब्जर्वर के लिहाज से बॉडी अपना पोजीशन को चेंज कर रहे, कभी दूरी कभी करीब, तो इस स्टेट को कहते हैं मोशन। लेकिन अगर ये बॉडी यहाँ पर ही बरकरार रहे कुछ टाइम के लिए, टाइम गुजरने के साथ साथ यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस वो 4 मीटर कांस्टेंट रहे, सो दिस इज कॉल्ड, इस स्टेट को कहते हैं रेस्ट। आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो यह है मोशन की डेफिनेशन, द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन, यानी टाइम गुजरने के साथ साथ बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे, दिस इज कॉल्ड मोशन। जबकि द बॉडी डजंट चेंज इट्स ओरिजिन पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी टाइम गुजरने के साथ साथ बॉडी अपना पोजीशन चेंज न करे, तो इसको कहते हैं रेस्ट। अब यहाँ पर एक शॉर्ट सा नोट लिखें कि जो रेस्ट और मोशन है ये आपस में रिलेटिव हैं, रेस्ट और मोशन रिलेटिव। अब रेस्ट और मोशन के रिलेटिव से क्या मुराद, देखें, अगर हमारे पास ये एक बॉल है, ये एक बॉल, यहां पर एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, ये, अब इस बॉल को मैं इस पोजीशन से लेके यहां पर लेके जा रहा हूं, इस ओ पॉइंट से मैं इस पी पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूं, ये बॉडी साथ साथ भी जा रहे हैं, लेकिन बॉडी का ये जो पोजीशन है इसके मैं भी ओ पोजीशन नाम देता, यहां पर आके वो फिर भी ओ पोजीशन पे ही है, लेकिन ये जिस बॉडी पे है वो बॉडी ट्रांसलेट हो चुकी है, यहां से ये बॉडी यहां पर जा चुकी है, लेकिन इसके लिहाज से देखा जाए यहां पर ओ पॉइंट पे ही थी, यहां पर बी ओ पॉइंट पे। इसका मतलब यह है कि जब यहां पर एक ऑब्जर्वर हो, यहां पर ऑब्जर्वर, तो वो ऑब्जर्वर भी इसके साथ साथ यहां पर हो जाए, तो इनके दरमियान वो डिस्टेंस फिर भी 2 मीटर अगर है तो मैं 2 मीटर रख देता हूं, तो 2 मीटर ही रहेगी इनके दरमियान, तो हम कहते हैं इस ऑब्जर्वर के लिहाज से ये रेस्ट पे है, क्योंकि दोनों एक ही बॉडी पर हैं और इक्वली डिस्टेंस है, चाहे पी पॉइंट पे हो या ए पॉइंट पे। लेकिन यहां पर बाहर से अगर देखा जाए, इस ऑब्जर्वर के लिहाज से देखें, इस ऑब्जर्वर के लिहाज से अगर देखें, पहले यहां पर फासला ये थी 4 मीटर और इनके दरमियान फासला ये है, सपोज करते हैं कि 8 मीटर, जबकि अब ट्रांसलेट हो चुके यहां पर आ गए, तो ये बॉडी भी ट्रांसलेट हो गई, अब इनके दरमियान फॉर एग्जांपल 10 मीटर फासला बन चुका, और इनके दरमियान अब फासला और भी ज्यादा है, तो 10 है तो ये 15 मीटर, तो इसके लिहाज से दोनों मोशन में ही है, दोनों मोशन में है, और इन ऑब्जर्वर के लिहाज, इस ऑब्जर्वर के लिहाज से ये रेस्ट हैं, तो हम ये भी कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि बॉडी कंप्लीटली मोशन में है या बॉडी कंप्लीटली रेस्ट पे ही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव है, रिलेटिव, इसलिए कहते हैं रिलेटिव। तो ये देखें हमारे पास, हम ये कहते हैं इट इज रिलेटिव, ये हमारे पास रिलेटिव बिकॉज दे लाई ऑन वन बॉडी, लाई ऑन वन बॉडी, क्योंकि ये एक ही बॉडी पर मुश्तमिल है, इसलिए हम कहते हैं कि मोशन और रेस्ट जो है रिलेटिव हैं। आज का हमारा लेक्चर ये है।
और नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह ताला कल जाएंगे। ठीक, तो ये आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह ताला मैं मैट्रिक के कंप्लीट फिज़िक्स अपलोड करूँगा, आप बासानी दे सकते हैं। अगर किसी को कोई मसला हो, वह मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में अपना क्वेश्चन भी डाल दीजिए। अल्लाह हाफिज़।